ईरान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, कहा आने वाले दिनों में ईरान पर शदीद हमले करेंगे। ईरान की तेल की तंसीबात को भी निशाना बना सकते हैं। व्हाइट हाउस में कौम से खिताब में कहा, ईरान जंग में बहुत से अहदाफ हासिल हो चुके, मिशन मुकम्मल करेंगे। ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की इजाज़त कभी नहीं देंगे। हुर्मुज़ से जिनका तेल गुजरता है वो खुद हिफाजत करें। नायब अमरीकी सदर ईरान से जंगबंदी के लिए मुतहरिक JD वेंस का पाकिस्तानी सालिसों से रब्ता। ईरान को ट्रंप का पैगाम भिजवा दिया। ट्रंप ने पैगाम भेजा, कुछ मुतालबात पूरे होने पर जंगबंदी के लिए तैयार हैं। मुतालबात में आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलना भी शामिल। रुकन ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई कहते हैं, पूरी दुनिया भी जमा हो जाए तो आबनाए हुर्मुज़ को नहीं खोल सकती। तेहरान में साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल खराज़ी के घर पर फ़िज़ाई हमला। अरब मीडिया के मुताबिक कमाल खराज़ी हमले में शदीद ज़ख्मी, अहलिया शहीद हो गईं। खराज़ी JD वेंस से मुलाकात के लिए पाकिस्तान में राब्ते में थे। अस्फ़हान, केरत समेत कई शहरों में बमबारी, 5 अफराद शहीद। लाहौर के इलाके डिफेंस फेज़ 5 के घर में आग भड़क उठी। आतिशज़दगी के बाद 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। 5 साल अंसर और 3 साल अलीज़ा कमरे में अकेले थे। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश। सदर II चुंदरीगढ़ रोड, शारा फैसल, नाज़िमाबाद में बूंदाबांदी। कोरंगी, क़य्यूमाबाद, डिफेंस एक्सप्रेसवे और महमूदाबाद में भी हल्की बारिश। ईरान अमरीकी अवाम के लिए खतरा नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीकी अवाम के नाम खत लिखा। ईरान पर हमला किया गया, उसका हमने जवाब दिया। ईरान ने कभी जारियत का रास्ता नहीं चुना। ईरान को खतरे के तौर पर पेश करना हक़ाइक़ के मुनाफी है। अमरीका जंग में इसराइल का नुमाइंदा बनकर आया। इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ इक़दामात से तवज्जो हटाना चाहता है। अमरीकी अवाम गलत मालूमात के निज़ाम से आगे निकलें। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर शदीद हमले। तेहरान में साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल खराज़ी के घर पर फ़िज़ाई हमला। अरब मीडिया के मुताबिक कमाल खराज़ी हमले में शदीद ज़ख्मी, अहलिया शहीद हो गई। ज़ख्मी कमाल खराज़ी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कमाल खराज़ी स्ट्रेटेजिक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के सरबराह हैं। खराज़ी JD वेंस से मुलाकात के लिए पाकिस्तान में राब्ते में थे। इस्फ़हान, करज समेत कई शहरों में बमबारी, 5 अफराद शहीद। इसराइली फ़ौज का अल-कुद्स फोर्स के अहम ओहदेदार मेहदी वफ़ाई को शहीद करने का दावा। मेहदी वफ़ाई लबनान कोर में इंजीनियरिंग के सरबराह थे। पासदारान इनकलाब ने शहादत की तस्दीक नहीं की। DG नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में कम अज़ कम 10 नर्सें शहीद हुईं। नर्सिस को ड्यूटी के दौरान निशाना बनाया गया। तेहरान में साबिक अमरीकी सिफारत खाने पर भी अमरीकी बमबारी। वो शहर में मौसमियाती मरकज़ पर हमले में 2 अफगान मजदूर ज़ख्मी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान में ज़ेर ज़मीन फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए जदीद हथियार इस्तेमाल किए। ईरान ने भी इसराइल पर मिसाइल बरसा दिए। तेल अवीव और वस्ती इलाके बन इब्राक को निशाना बनाया। कई इमारतें तबाह, हमलों में कम अज़ कम 25 इसराइली ज़ख्मी, 1 हलाक। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल खुले इलाकों में गिरे। शुमाली इसराइल पर हिजबुल्लाह के भी रॉकेट हमले। इसराइली वज़ारत सेहत के मुताबिक जंग के आगाज़ से अब तक 6000 इसराइली ज़ख्मी हुए। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई सेहतमंद हैं। वो जंगी हालात के बायस अवाम में नहीं आ रहे। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात पर हमले। UAE में 37 अमरीकी फ़ौजों की हलाकत का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है, सऊदी अरब में 200 अमरीकी पायलट्स और अमले की रिहाइश गाहों को निशाना बनाया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट का हॉक एंटी ड्रोन निज़ाम तबाह किया। कतरी वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरान ने 3 मिसाइल दागे, 2 को फ़ज़ा में तबाह कर दिया। तीसरा मिसाइल ऑयल टैंकर पर लगा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। UAE की रियासत फुजैरा में तबाह ड्रोन का मलबा फार्म हाउस में गिरा। बांग्लादेशी शहरी जाँ बहक।
खलीज फारिस में इसराइली ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का भी दावा। इराक के कुर्दिस्तान रीजन में ऑयल फील्ड को निशाना बनाया गया। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जॉर्ज W. बुश मशरक़ वस्ता पहुंच गया। जंगी बहरी जहाज पर 4000 अमरीकी फौजी तैनात हैं। इसराइल के लिबनान में ज़मीनी कार्रवाई जारी। बेरूत में शदीद बमबारी, 7 अफराद शहीद, 21 जख्मी। लिबनान में घुसने वाली इसराइली फौज और हिजबुल्लाह में शदीद झड़पें। इसराइली फौजी तंसीबात और कंपनियों पर भी रॉकेटों से हमले। लिबनान में इसराइली हमलों में 1200 अफराद शहीद और 12 लाख अफराद बेघर हो चुके। तेहरान शुक्रिया पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा। वली असगर चौक पर मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी परचम लहरा दिए। प्ले कार्ड्स पर शुक्रिया पाकिस्तान के नारे दर्ज थे। तेहरान की रैलियों में सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास रागची की भी शिरकत। शहरियों के इनकलाब ईरान के हक़ में नारे। ईरान जंग हमारी है, ना हमारा इससे कोई ताल्लुक है। बरतानिया किसी सूरत ईरान जंग में शामिल नहीं होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का दो टोक ऐलान। कहा, बरतानिया को इस जंग में घसीटने की इजाज़त नहीं देंगे। ट्रंप के नेटो फौज से मुतल्लिक़ बयान पर बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, नेटो दुनिया का वाहिद सबसे मौसर फौजी इत्तेहाद है। बरतानवी वज़ीर आज़म का रवां हफ्ते यूरोपीय शराकतदारों के साथ आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर गौर के लिए इजलास बुलाने का ऐलान। दूसरी जानिब ईरान जंग के बायस बढ़ती महंगाई का मुकाबला करने के लिए बरतानिया में कम अज़ कम उजरत में इजाफा नाफिज। हुकूमती फैसले से 27 लाख अफराद को फ़ायदा होगा। 21 साल से ज़ायद अफराद की उजरत 12.71 पाउंड मुकर्रर कर दी गई। नेटो आबनाए हुर्मुज़ में जाहिरियत के लिए नहीं बना। फ्रांस का अमेरिका को सख्त जवाब। कहा, आबनाए हुर्मुज़ की मौसर बहाली के मंसूबे के हक में है। नेटो सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए है, ना कि आबनाए हुर्मुज़ में जारहाना हमलों के लिए। अमेरिका 5 दहाइयों बाद चांद के लिए मिशन फ्लोरिडा से रवाना। मिशन से इंसानी तारीख का सबसे दूर सफ़र का रिकॉर्ड बनाने का इम्कान। 4 खलाबाज मिशन के जरिए चांद के लिए रवाना। खलाबाज 10 रोज़ के लिए रवाना हुए। मिशन का नाम आर्टेमिस 2 रखा गया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, हम ज़मीन के साथ साथ खला की जंग में भी कामयाब हो रहे हैं। कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया देख रही है, हम मुकाबला नहीं करते बल्कि गलबा हासिल करते हैं। कराची में बादल फिर छलक पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सदर II चुंदरीगढ़ रोड, शारा फैसल नाजिमाबाद में बूंदाबांदी। कोरंगी क़य्यूमाबाद डिफेंस एक्सप्रेस वे और महमूदाबाद में भी हल्की बारिश। शहर में 24 घंटों के दौरान तेज़ बारिश का इम्कान। उधर ताकतवर मौसमी सिस्टम बलूचिस्तान में बरस पड़ा। बारिशों से तबाही। क़ला अब्दुल्ला और गुलिस्तान में रैले रास्ते में आए हर शय बहा ले गए। हबीबज़ई में 15 मुसाफिरों से भरी वैन सैलाबी रैले में बह गई। अशाए खोरनोश से लदा ट्रक भी रैले में बह गया। ढाडर में आसमानी बिजली गिरने से 10 माह की बच्ची जाँ बहक। अब्दुल्लाह नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोयटा चमन शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। भक्कर और गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सरबराह JUI फजल रहमान से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। 1.5 घंटे से ज़ायद मुलाकात जारी रही। मुलाकात के बाद रहनुमा JUI कामरान मुर्तज़ा से सवाल पूछा, क्या 28वीं तरमीम समेत कोई मामला ज़ेर गौर आया? कामरान मुर्तज़ा ने जवाब दिया, बाहमी दिलचस्पी के अमूर ज़ेर गौर आए। 28वीं तरमीम में हमारी दिलचस्पी रही। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। फितनाल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक खैबर के इलाके बाड़ा में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द हलाक। बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, 3 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी। सदर वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने के अज़्म का अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम।
पंजाब भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां हफ्ते में 3 दिन बंद रखने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम तालीमी इदारों में पीर था जुमेरात क्लासें होंगी। जुम्मा, हफ्ता और इतवार छुट्टी होगी। साहिबजादा फरहान ने HPL PSL 11 की पहली सेंचुरी बना डाली। पहाड़ जैसा हदफ भी हैदराबाद किंग्समैन की किस्मत ना बदल सका। इवेंट में मुसलसल तीसरी शिकस्त। मुल्तान सुल्तान ने मैच 6 विकेटों से जीत लिया। सुल्तान ने 226 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। साहिबजादा फरहान की 55 गेंदों पर शानदार सेंचुरी, 106 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। स्टीव स्मिथ के 46 रन। इवेंट में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। दूसरे मैच में कराची किंग्स और रावलपिंडी में जोड़ पड़ेगा। बॉल टैंपरिंग पर 2 मैचों की पाबंदी के खिलाफ फखर जमान ने अपील कर दी। जराये के मुताबिक फखर जमान ने PSL टेक्निकल कमेटी में अपील दायर की। 3 रुकनी टेक्निकल कमेटी फखर जमान की अपील की समाअत करेगी। कमेटी मैच रेफरी रोशन महनामा के फैसले का जायजा लेगी। कराची में पाक चीन मुश्तरका बहरी मश्क सी गार्डियन 4 अख्ताम पजीर। ISPR के मुताबिक मश्क 2 मराहिल पर मुश्तमिल थी। 5 रोज़ा कराची पोर्ट का दौरा और शिमाली बुहेरा अरब में 2 रोज़ा सी फेस शामिल थे। सी फेस के दौरान दिफाई मशकें, पाक बहरिया की आबदोज के साथ मशकें और लाइव गनरी फायरिंग शामिल थी। ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं, जहनी कैफियत है। इसमें बच्चों की जहनी सलाहियत मुतासिर होती है। ट्रेनिंग और थेरेपी के साथ बच्चों का बर्ताव बेहतर किया जा सकता है। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए साउंड और लाइट में फ़र्क करना मुश्किल होता है। महसूस करने की सलाहियत भी मुतासिर होती है। ऑटिस्टिक बच्चे अपने एहसासात को बता नहीं पाते। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ऑटिज्म से आगाही का दिन। इंडोनेशिया के नॉर्दर्न मोलुका समंदरी रीजन में 7.8 शिद्दत का जल्जला। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर थी। जल्जले के मरकज से 1000 किलोमीटर के अंदर साहिल पर सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। फिलिपाइन और मलेशिया के साहिल भी मुतासर होने का खदशा। हम इसीलिए तो बने हो सर कि तुम हमेशा मेरे होकर रहो और मैं तुम्हारी। आप ही कल बहुत कुछ बदलने वाला है ना? बहुत कुछ नहीं जिया, कल से सब कुछ बदल जाए। आपको ये निकाह कबूल है? I'm sorry मैम, हमेशा खुश रहना। खुदा हाफिज़। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट लाया मज़ीद 3 शाहकार, शानदार भी और जानदार भी। मिसेज एंड मिस्टर शमीम जुमेरात से हफ्ते की रात 8 बजे नशर होगा। दूसरा ड्रामा मेरे पास रहो तुम देखने को मिलेगा जुमे से इतवार की रात 9 बजे। ड्रामा मिसिंग डार्लिंग इतवार की रात 8 बजे पेश होगा।